चलेगा। गुड इवनिंग सभी को। मैं ठीक हूं बिल्कुल। आप भी ठीक होंगे, ठीक है। चलो आज सुनिएगा। जहां तक हो गया था उसके आगे से अपन स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा, सुनना ना। क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे हेडिंग लगाओ आपको, व्युत्क्रम संकारक। व्युत्क्रम संकारक बहुत ही सिंपल है। हेडिंग लगाना, व्युत्क्रम संकारक। देखो समझना, पहले लिख देता हूं बोर्ड पे मैं, फिर समझ में भी आ जाएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। संकारक एक कैप के लिए व्युत्क्रम संकारक एक कैप इनवर्स होगा यदि संकारक निम्न व्यंजक की पालना करे। व्यंजक की या निम्न समीकरण की पालना करे। समीकरण की पालना करे। सुनो रे, देखो हमारे पास में एक संकारक है एक कैप, ठीक है। अब जो एक कैप इनवर्स है ना, इस एक कैप संकारक का क्या होगा? व्युत्क्रम संकारक होगा यदि संकारक क्या करे, इस प्रॉपर्टी की पालना करे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि मैं एक कैप को इसके व्युत्क्रम संकारक से गुणा करूं तो आना चाहिए आई कैप। क्या आना चाहिए? आई कैप आना चाहिए। आई कैप क्या है? यहाँ पे इकाई संकारक है। तो वापस सुनना, संकारक एक कैप के लिए व्युत्क्रम संकारक होगा एक कैप इनवर्स यदि वो निम्न समीकरण की क्या करे? पालना करे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक कैप इनवर्स डॉट एक कैप, ठीक है। चाहो तो पहले एक कैप डॉट एक कैप इनवर्स करो या फिर एक कैप इनवर्स डॉट एक कैप करो, एक ही बात है। और यहां जो आई कैप है ना, ये कैसा संकारक है? इकाई संकारक है। कैसा संकारक है? इकाई संकारक है। चलो देखो आगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। व्युत्क्रम संकारक के कुछ गुण हैं। व्युत्क्रम संकारक के गुण, वैसे कौन से नंबर का संकारक है? देखो पहला हमने रेखिक पढ़ा, फिर शून्य संकारक पढ़ा, इकाई संकारक पढ़ा, संलग्न संकारक पढ़ा, हर्मिटी संकारक पढ़ा। ये छठे नंबर का संकारक है। ये आपके छठे नंबर का क्या है? संकारक है, ठीक है। चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, देख लो, सिंपल सिंपल है। देखो क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या है। जैसे एक कैप है मेरे पास, बी कैप है, सी कैप है, डी कैप है, इस तरीके से डॉट डॉट लगा हुआ है, फिर इस पे इनवर्स है। तो जब ये ओपन होता है ना, तो सबसे पहले लास्ट वाला आता है, फिर सेकंड लास्ट आएगा, फिर उससे पहले वाला आएगा, फिर उससे पहले वाला आएगा। तो लास्ट में क्या है? डॉट डॉट है। तो पहले तो डॉट 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 लगा दो। फिर इसके बाद में क्या आएगा अपने पास में? देखो डी कैप इनवर्स, फिर आएगा सी कैप इनवर्स, फिर आएगा बी कैप इनवर्स, फिर आएगा हमारे पास में ए कैप इनवर्स। ये इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है मेरे पास में ए की पावर एन माइनस वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर माइनस वन और एन लिख सकते हो। ये भी क्या है? राइट है, ठीक है। अगला देखो, अगला होता है ए कैप, फिर यदि मैं बी कैप इनवर्स लूं तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? बी कैप इनवर्स डॉट ए कैप के, ठीक है।
तो ये क्या है, इसकी कुछ 3 प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। तो संकारक बहुत इजी है, व्युत्क्रम संकारक कुछ भी नहीं है, यानी संकारक ए कैप के लिए व्युत्क्रम संकारक ए कैप -1 यानी ए कैप इनवर्स होगा यदि संकारक क्या करे, निम्न प्रॉपर्टी की पालना करे, यानी उस संकारक को यदि किसी संकारक को यदि हम उसके व्युत्क्रम संकारक से गुणा करें तो हमें क्या मिल जाए, इकाई संकारक मिल जाए। मतलब यदि मैं ए कैप को ए कैप इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इकाई संकारक मिलना चाहिए, ठीक है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास में, ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप ऐसे चलता जा रहा है। इसका इनवर्स लेंगे तो पहले लास्ट वाला लिखेंगे, फिर सेकंड लास्ट, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला। ए की पावर n फिर उसके पावर -1 हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर -1 फिर n लिख सकते हो, ठीक है। ए कैप डॉट बी कैप इनवर्स किसके बराबर होगा, मतलब किसके बराबर नहीं होगा, बी कैप इनवर्स डॉट ए कैप, ठीक है। चलो इसे उतार दो, इसे आप लोग उतार लीजिएगा। चलो इसे उतार लीजिएगा। इसको इनवर्स ऑपरेटर कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स ऑपरेटर कहते हैं। हो गया, जैसे उतार लो बता देना ना। हर्मिटी संकारक तो कल ही कंप्लीट हो गया था। लास्ट वाली प्रॉपर्टी नॉट इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों संकारक क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों संकारक क्या है, डिफरेंट है, पहली बात है ना। और दूसरी बात, कोई एग्जांपल ऐसा आएगा जिसके अंदर अपन ए कैप का इनवर्स निकालें, फिर आपस में उनका डॉट करें, फिर इन दोनों का डॉट करें, तो हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो रैखिक संकारक होते हैं ना वो गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करते, इसलिए ये क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। अपने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं है व्युत्क्रम संकारक, इतना ही है, ठीक है। चले चले आगे चले, हो गया, चले आगे। चलो अगला लिखो, 7वें नंबर का संकारक, लास्ट और फाइनल संकारक, 7वें नंबर का संकारक लिखो।
और 7वें नंबर का संकारक है एक एक संकारक। लास्ट ईयर तक हम केवल 5 संकारक करवाते थे, व्युत्क्रम और एक एक नहीं करवाते थे, ठीक है ना। इस बार अपन ने ये 2 संकारक भी ऐड कर दिए, एक एक संकारक और व्युत्क्रम संकारक, ठीक है। चलो सबसे पहले आप एक एक संकारक समझ लो, फिर मैं इसे लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो एक एक संकारक क्या होता है। एक एक संकारक, इसको सबसे पहली बात यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं किससे, यू कैप से। तो एक एक संकारक को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यू कैप एक एक संकारक तभी होगा जब इसका जो व्युत्क्रम है ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, यू कैप इनवर्स, ये बराबर होना चाहिए इसके संलग्न संकारक के। संलग्न संकारक अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, यू कैप डेगर के, यू कैप के ऊपर डेगर लगाकर अपन इंडिकेट करते हैं। तो यू कैप को एक एक संकारक तभी कहा जाता है जब इसका व्युत्क्रम इसके संलग्न संकारक के क्या हो जाए, तुल्य हो जाए। अगर यू कैप एक एक संकारक है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसके किसके बराबर होना चाहिए, संलग्न संकारक के बराबर होना चाहिए। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई संकारक एक है, अगर ये एक एक संकारक है ना, तो ये एक एक संकारक तभी होगा जब इसका व्युत्क्रम क्या हो, इसके संलग्न संकारक के बराबर हो, तभी ये कैसा संकारक होगा, एक कैप एक एक संकारक कहलाएगा। तो एक एक संकारक की डेफिनेशन समझ गए। यू कैप को एक एक संकारक तभी कहा जाएगा जब इसका व्युत्क्रम संकारक इसके संलग्न संकारक के क्या हो जाए, तुल्य हो जाए, तब जाके क्या कहेंगे अपन, इसे एक एक संकारक कहेंगे, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। देखो यदि मैं इसको नीचे ले आऊं, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा यू कैप की पावर -1। यू कैप की पावर -1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो यू कैप ही होगा, यानी यू कैप की पावर +1। तो आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, यू कैप और यू कैप जो डेगर है इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, इकाई संकारक के बराबर होना चाहिए। कैसे, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, देखो इस यू कैप इनवर्स को इसके नीचे लेके आऊंगा तो क्या लिखूंगा, यू कैप डेगर बटा क्या लिखूंगा मैं, यू कैप इनवर्स। तो इधर क्या बच जाएगा, यूनिट ऑपरेटर बच जाएगा, आई कैप यानी इकाई संकारक बच जाएगा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं, आई कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कैप और यू कैप डेगर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो यू कैप डेगर और यू कैप। तो एक एक संकारक की दो परिभाषाएं हो गई, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक एक संकारक को। आप ऐसे कह सकते हो यू कैप को एक एक संकारक तब कहा जाएगा जब वो निम्न समीकरण की क्या करे, पालना करे, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो, यू कैप एक एक संकारक तभी कहा जाएगा जब इसका व्युत्क्रम संकारक इसके संलग्न संकारक के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी इसे क्या कहा जाएगा, एक एक संकारक कहा जाएगा। चलो अब डेफिनेशन लिखो इसकी, है ना, सिंपल सा था। लिखना एक एक संकारक के अंदर लिखो आप लोग, यू लिखना एक रेखिक संकारक, रेखिक एक रेखिक संकारक, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, यू कैप को एक एक संकारक कहा जाएगा यदि इसका व्युत्क्रम संकारक यू कैप इनवर्स इसके संलग्न संकारक यू कैप डेगर के तुल्य हो।
अर्थात यू कैप इनवर्स इक्वल टू यू कैप। उतार लो ना, उतार लो ये डेफिनेशन ऐसे कैसे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो यू कैप डेगर इक्वल टू आई कैप, या यू कैप डेगर यू कैप इक्वल टू आई कैप। आई कैप क्या है, जहां इकाई संकारक, जहां आई कैप इकाई संकारक है। हर्मिटी संकारक अभी केवल डिफाइन किया है, विभिन्न प्रकार के संकारकों के अंदर केवल हमने अभी हर्मिटी संकारक को डिफाइन किया है। अभी हर्मिटी संकारक का यूज क्या होता है, महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस वो आएगा, और हर्मिटी संकारक से रिलेटेड कुछ थ्योरम है वो आएगी है ना, और कुछ सवाल है वो आएंगे है ना। अभी तो केवल हम विभिन्न प्रकार के संकारक पढ़ रहे हैं, उसमें केवल डिफाइन किया है। उतारो इसे ना, एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ सेकंड लाइन कैसे आई। एक एक संकारक यू कैप को एक संकार, अच्छा ये वाली कुछ भी नहीं बताया है ना, आप इसको इसके नीचे ले जाओ। जैसे आप ये पढ़ते हो, देखो y इक्वल टू एक्स पढ़ते हो, अगर y को नीचे ले आते हो x के, तो क्या आता है इधर, एक कितना आता है, यूनिट आएगा इधर। ऐसे क्या किया है मैंने, या फिर ऐसे मान लो दोनों तरफ अपन ने किसका भाग लगा दिया, इधर अपन ने भाग लगा दिया किसका, यू कैप इनवर्स का, यू कैप इनवर्स का इधर वन बच जाएगा, वन का मतलब किससे हो गया, यूनिट से हो गया। ठीक है, उतार लो इसे ना। एक नहीं लिख सकते भाई है ना, एक को नहीं लिखेंगे है ना, एक नहीं लिखेंगे, यूनिट ऑपरेटर लिखेंगे ना, इकाई संकर। ठीक है ना, चलो एक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपन, एक की जगह क्या लिखेंगे, आई कैप। ठीक है, ठीक है, चलो आगे, डन है, चलो एक को क्यों नहीं लिखेंगे, एक को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी जगह मैंने आई कैप लिख दिया, इसलिए एक को नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट का मतलब एक से ही है ना। ठीक है, चलो आगे, डन है ना ये। अरे सही से बताया है, एक को नहीं लिखा उन्होंने, एक की जगह क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर इंडिकेट कर दिया। ठीक है ना, इकाई संकारक का मतलब एक से ही तो है। अब चाहे जीरो बोलो चाहे जीरो संकारक बोलो, एक ही बात है ना। चलो आगे, डन है, आगे चले, उतार लिए ये। चले आगे, चलो क्वेश्चन लिखना एक, क्वेश्चन लिखना एक, सिद्ध करो दो
एक एक संकारकों का गुणन भी एक एक संकारक ही होगा। ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन लगाओ, ये सिद्ध करो दो एक एक संकारकों का गुणन एक एक संकारक ही होगा। एक एक संकारक ही होगा। चलो आगे, दो एक एक संकारकों का गुणन एक एक संकारक ही होगा। चलो अब ध्यान दो, बाद में उतार लेना, ठीक है ना, ढंग से समझना, काम का है ना। माना, देखना रे ढंग से ना, माना दो संकारक ए कैप व बी कैप एक एक संकारक है, एक एक संकारक है, अतः एक एक संकारक की परिभाषा से, सुनो रे, एक एक संकारक क्या होते हैं, ध्यान देना, वे संकारक होते हैं जिनका व्युत्क्रम उनके संलग्न संकारक के बराबर हो जाए, या फिर एक कैप का एक कैप के साथ एक कैप के संलग्न के साथ डॉट करे तो क्या आए, इकाई संकारक मिल जाए। तो दो संकारक एक कैप व बी कैप कैसे संकारक है, एक एक संकारक। क्वेश्चन में बोल रखा है दो एक एक संकारक, तो मतलब हमने दो संकारक लिए हैं, एक कैप और बी कैप, ये दोनों संकारक कैसे संकारक है, एक एक संकारक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक कैप और एक कैप का जो संलग्न है ये किसके बराबर होगा, आई कैप के बराबर होगा। बी कैप और बी कैप का संलग्न है ये किसके बराबर होगा, आई कैप के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों संकारक कैसे संकारक हैं, एक एक संकारक है। और अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने एक एक संकारक के लिए क्या जरूरी है, जैसे यू कैप एक एक संकारक है तो यू कैप और इसका संलग्न किसके बराबर होना चाहिए, आई कैप के बराबर होना चाहिए। अगर एक कैप एक एक संकारक है तो एक कैप और इसका डेगर आई कैप के बराबर होना चाहिए, और बी कैप और इसका डेगर भी किसके बराबर होना चाहिए, आई कैप के बराबर होना चाहिए। इसे दे देते हैं अपन समीकरण नंबर क्या, एक दे देते हैं। क्या दे देते हैं इसे अपन, समीकरण नंबर एक दे देते हैं। अब आगे कह रहा है कि इनका गुणन, इनका गुणन का मतलब क्या हो गया, ये जो दो संकारक है ए कैप व बी कैप, इनका गुणन क्या होगा, ए कैप डॉट बी कैप होगा। तो इनका जो गुणन है ना, वो गुणन भी क्या होना चाहिए, एक एक संकारक होना चाहिए। आगे देखो, तो ए कैप व बी कैप का गुणन संकारक ए कैप व बी कैप के गुणन हाँ जी ऐसे लेंगे, यदि संकारक ए कैप व बी कैप का गुणन एक एक संकारक है तो, संकारक है तो इसके लिए आवश्यक है कि, इसके लिए आवश्यक है कि, सुनो भाई ये तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि दो संकारक ए कैप और बी कैप क्या है हमारे पास में, एक एक संकारक है। अगर एक एक संकारक है तो ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, ए कैप डेगर आई कैप होना चाहिए, बी कैप डेगर क्या होना चाहिए, आई कैप होना चाहिए।
अब कह रहा है इनका गुणन भी क्या होना चाहिए, एक एक संकारक होना चाहिए। तो इनके गुणन का मतलब कि ए कैप है बी कैप का गुणन यदि एक एक संकारक है ना, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है, तो इनका गुणन तो ये कर दिया मैंने, ए कैप बी कैप। फिर क्या लूं मैं, ए कैप बी कैप डे कर लूं। तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास में, आई कैप आना चाहिए। देखो अगर ए कैप यहाँ एक एक संकारक है तो ए कैप डेगर क्या है, आई कैप है। अगर बी कैप एक एक संकारक है तो बी कैप डेगर क्या है, आई कैप के बराबर है। अब ये ऐसे कह रहा है कि ए कैप बी कैप यानी दो संकारकों का गुणन, दो एक एक संकारकों का गुणन, यानी ए कैप बी कैप यदि एक एक संकारक है ना, तो क्या जरूरी है, ए कैप बी कैप फिर ए कैप बी कैप का डेगर भी किसके बराबर होना चाहिए, आई कैप के बराबर होना चाहिए। ऐसे इसको देखो, जैसे ये एक एक संकारक है तो ए कैप बी कैप भी एक एक संकारक है, तो ए कैप बी कैप फिर ए कैप बी कैप का डेगर भी किसके बराबर होना चाहिए, आई कैप के बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये रिजल्ट क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर ये रिजल्ट हम प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि दो एक एक संकारकों का जो गुणन है वो भी कैसा संकारक होगा, एक एक संकारक होगा। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 के एल एच एस से, समीकरण 2 का एल एच एस क्या है, ये रहा, ए कैप बी कैप, फिर क्या है आगे, ए कैप बी कैप डेगर। अब आप लोग जानते हो ना, ये तो ऐसे कैसे लिख दो, ए कैप बी कैप, ठीक है। अब इसको कैसे ओपन करते हैं, संलग्न संकारक के गुणधर्म के अंदर पढ़ा था ना हमने, पहले बी कैप डेगर लगाओगे, ये लिखोगे बी कैप डेगर, फिर क्या लिखोगे, ए कैप डेगर लिखोगे, ये ऐसे ही तो ओपन होगा, ए कैप बी कैप का डेगर, बी कैप डेगर फिर ए कैप डेगर। अब इसको कंबाइन कर दो, इसको कंबाइन कैसे करेंगे, देखो ए कैप बी कैप डेगर और ये है ए कैप डेगर, ठीक है। तो इनको एक साथ लिख दो, ये है मेरे पास में ए कैप बी कैप और फिर है ए कैप बी कैप का डेगर। चलो अपन क्या करेंगे, मान रख देंगे, कहां से मान रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 से मान रखा जाएगा तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, ए कैप बी कैप ए कैप बी कैप डेगर, ए कैप इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, आई कैप लिखूंगा और फिर क्या आ गया, ए कैप डेगर। अब आई कैप क्या है, यूनिट ऑपरेटर है, यूनिट ऑपरेटर का किसी से भी गुणा करोगे तो वही ऑपरेटर मिल जाता है हमें ना, मतलब कि जैसे किसी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है ना, तो आई कैप को अगर इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप बी कैप, ए कैप बी कैप डेगर, ए कैप डेगर, है ना, आई कैप को हटा दिया, फिर वापस समीकरण 1 से मान रख दो। अगर आप समीकरण नंबर 1 से मान रखोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में, ए कैप बी कैप ए कैप बी कैप का डेगर इक्वल टू क्या आ गया, आई कैप आ गया। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक एक संकारक की प्रॉपर्टी है। अतः हम कह सकते हैं कि दो एक एक संकारकों का जो गुणन है वो भी क्या होता है, एक एक संकारक होता है। तो अपन लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि दो एक एक संकारकों का गुणन भी एक एक संकारक होगा। और मैं आपको बताऊं, देखो आजकल क्या है, जो पेपर बन रहे हैं ना उसके अंदर क्या सिस्टम हो गया है कि जो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हमें लगती है ना, जो सॉल्व पेपर में हमें दिखती है या 5 साल में पूछी जा रही है,
वो एक पेपर बनाने वाला वो देता ही नहीं है। वो क्या करता है, ऐसी चीजें दे देता है जिसको स्टूडेंट छोड़ के जाता है। अब जैसे इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा, इनको लगा देगा 3.5 नंबर के अंदर, ठीक है ना। अब जिसको आता है वो तो कर देगा, और इसके अथवा में लगा देगा कोई बड़ा सा डेरिवेशन 5 पेज का। चलो उतारो, आप लोग उतारो। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दिया था, आपकी बार सारा जितने भी बुक्स हैं मेरे पास में सबके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बताओ। ये पहले कभी नहीं आए क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना, कभी नहीं आए। और अब पेपर में वही आता है जो कभी नहीं आता, ठीक है ना, कभी नहीं आया वो। पता है इसके लिए मुझे कितनी सारी किताबें खोलनी पड़ रही है, वापस देखनी पड़ रही है, नए नए क्वेश्चन लाने पड़ रहे हैं। आई कैप का वैल्यू 1 होता है क्या? यूनिट वेक्टर है ना। अरे भाई यूनिट ऑपरेटर है, यूनिट वेक्टर है, उसका मतलब इकाई से ही है। इकाई का मतलब क्या होता है? एक ही तो होता है। हाँ हाँ, ऊपर कर रहे हैं ना। हाँ जी। और एक चीज और बताऊंगा आपको, है ना, ये तो उतारो फटाफट। कर लेते हैं ना। ये जो आपको अभी मैंने व्युत्क्रम संकारक कराया है ना, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है ना, सीबीएच वाली बुक के अंदर नहीं है व्युत्क्रम संकारक, ठीक है। लेकिन जिस दिन भी एग्जाम के अंदर आ गया उस दिन ये मान लो फिर स्टूडेंट इसे छोड़ के ही आएंगे। और क्वेश्चन ऐसे
बन सकता है व्युत्क्रम संकारक को परिभाषित करते हुए इसके गुण लिखो। ठीक है, तो ये सीबीएच की बुक के अंदर आप लोगों के नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना एक तो, है ना। ठीक है, हाँ जी। दूसरा, ये जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया है ये भी आपके सीबीएच की बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो बुक है सीबीएच वाली उसके अंदर तो है नहीं, और कोई नई वाली बुक है उनमें अपडेट हो गया हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है ना, तो ये बुक के अंदर ये भी नहीं है, और इसके अगला जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी बुक के अंदर नहीं है आपकी में, है ना, सीबीएच वाली के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि ये सीबीएच वाली बुक के अंदर नहीं है, उन पे थोड़ा सा फोकस रखना। ज्यादा फोकस रखने का मतलब ये है कि जब भी पेपर जेपीएच की बुक से बन गया तो फिर 100% ये क्वेश्चन लगेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जब पेपर सेट होता है तो वो वही क्वेश्चन लगाते हैं जो सीबीएच की बुक के अंदर नहीं होते। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने बोल दिया व्युत्क्रम संकारक, ये वाला क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट संकारक सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपकी तीनों चीजें बुक के अंदर नहीं है सीबीएच की के अंदर, है ना। तो इन पे आप लोग थोड़ा फोकस ढंग से लगाना, मतलब इनको थोड़ा ढंग से देख के जाना जब भी एग्जाम लगेगी। क्योंकि अगर उसको पेपर थोड़ा सा भी बच्चों से डिस्टर्ब करना है ना तो वो ऐसे क्वेश्चन लगा देगा फिर, है ना। फिर स्टूडेंट क्या होता है, जिसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है वो तो कर देता है, फिर नहीं पढ़ा हुआ होता तो उनको थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना। और वैसे आप बेफिक्र रहो, जितनी भी बुक्स हैं सारी मेरे हाथ में है इस समय। चलो हो गया। चलो एक क्वेश्चन और है अगला, वो भी लेते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं अगला। देखिएगा, क्वेश्चन ये है, एक संकारक यू कैप इक्वल टू है आपके पास में e की पावर आयोटा ए कैप के एक एक संकारक के एक एक संकारक होने के लिए स्मॉल ए तथा ए कैप पर क्या प्रतिबंध है, पर क्या प्रतिबंध है। ठीक है, चलो उतारिएगा ये क्वेश्चन फिर कर।
आज का लास्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी जेपीएससी पेपर जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन लगने के चांस बनेंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे? उसका रीजन ये है क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएच के अंदर नहीं है, और कुछ बातें सीक्रेट है वो बता नहीं सकते। ठीक है, चलो छोड़ो, तुम लोग ध्यान दो बोर्ड पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन लगा हुआ है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई आ जाता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़ो आप ना, ऑटोमेटिक आंसर निकलेंगे। क्या है देखो, ये कह रहा है एक संकारक यू कैप ई की पावर आयोटा ए कैप के एक एक संकारक होने के लिए ए तथा ए कैप पर क्या प्रतिबंध है। यानी क्वेश्चन के अंदर बोल दिया ये जो यू कैप है ना, ये कैसा संकारक है, एक एक संकारक। ठीक है, तो यू कैप एक एक संकारक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि क्या जरूरी है बताया था एक एक संकारक के अंदर, मैंने ये बताया था कि इसका व्युत्क्रम इसके संलग्न संकारक के बराबर होना चाहिए। आवश्यक है कि इसका व्युत्क्रम संकारक, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू कैप इनवर्स, इसके संलग्न संकारक इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन यू कैप डेगर के तुल्य होना चाहिए, के तुल्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अर्थात यू कैप इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए? यू कैप डेगर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जानते हो ये बात आप लोग। समीकरण नंबर देते हैं 1। अब चूंकि यू कैप कितना गिवन है, ई की पावर आयोटा ए कैप गिवन है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसका इनवर्स लेना है, एक बार इसका क्या लेना है, डेगर लेना है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ढंग से देखना, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा ढंग से ध्यान देना, है ना। देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन यू कैप इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यू कैप इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? ये हो गया ई की पावर आयोटा ए कैप, और फिर इधर है मेरे पास में क्या, इनवर्स है। इधर क्या है मेरे पास में, इनवर्स है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में, इनवर्स है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को इधर ले आओ, ई की पावर माइनस आयोटा ए कैप, ऐसे लिख सकते हो इसे, यू कैप इनवर्स ऐसे लिखते हैं ना अपन, e की पावर x माइनस 1, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, e की पावर माइनस x, एक ही तो बात है। ठीक है ना, मैंने ऐसे लिख दिया e की पावर माइनस आयोटा a एक है। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 2। फिर आगे देखो क्या है मेरे पास में, यू कैप डेगर, यानी इसका डेगर लेना है। अब डेगर कैसे लिया जाता है ये भी समझ लो आप लोग। देखो, हाँ जी, ई तो ऐसे कैसे रह जाएगा, आयोटा का डेगर होता है माइनस आयोटा। क्या होता है, माइनस आयोटा। ए का हो जाएगा ए स्टार, और ये हो जाएगा ए कैप डे। जब इसको ओपन करोगे तो आयोटा का हो जाएगा माइनस आयोटा, ए का हो जाएगा ए स्टार, और ये आ जाएगा ए कैप डेगर। इसको देंगे समीकरण नंबर 3, और 2 और 3 से मान 1 में रख दो। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, तो जब 2 और 3 से मान 1 के अंदर रखा जाएगा तो यू कैप इनवर्स को किसके बराबर करना है, यू कैप डेगर के बराबर करना है। तो ये आ गया e की पावर माइनस आयोटा ए कैप, और इधर है
e की पावर माइनस आयोटा a स्टार और a कैप देकर तुलना कर दो दोनों साइड। तुलना से तुलना देखो, इधर भी ई है, इधर भी ई है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, इधर एक है, इधर क्या है, ए स्टार है। तो ये आ गया ए बराबर किसके होना चाहिए, ए स्टार के। दूसरा ए कैप किसके बराबर होना चाहिए, ए कैप डेगर के बराबर होना चाहिए। ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा बेटर। ए कैप डेगर किसके बराबर होना चाहिए, ए कैप के बराबर होना चाहिए। तो ये दो प्रतिबंध आ गए। तो इन दो प्रतिबंधों से हम क्या समझते हैं, सुनो मेरी बात सुनना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये ऐसे कह रहा है कि संकारक यू कैप बराबर e की पावर आयोटा ए कैप के एक एक संकारक होने के लिए ए तथा ए कैप पर क्या प्रतिबंध है। देखो ए स्टार बराबर ए आ गया, इसका मतलब क्या समझते हो, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो अगर ए स्टार बराबर एक है, ए स्टार बराबर एक है, तो ये तभी संभव होता है जब ए क्या हो, वास्तविक हो। ए क्या हो, वास्तविक हो। जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो साई बराबर दे रखा है e की पावर आयोटा एक्स। अगर आप साई स्टार लोगे तो ये आएगा e की पावर माइनस आयोटा एक्स, क्योंकि स्टार का मतलब होता है आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा करना, मैंने कर दिया। तो कभी भी ये साई और साई स्टार इस कंडीशन के अंदर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन मान लो साई बराबर है मेरे पास में साइन एक्स, अब इसमें आयोटा तो कहीं है नहीं, तो साई स्टार बराबर भी कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। तो साई बराबर क्या हो गया, साई स्टार हो गया। तो इसका मतलब जब साई कैसा है, वास्तविक है, तभी साई किसके बराबर हो गया, साई स्टार के। तो अगर ए स्टार बराबर ए आया है तो ए कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। ए कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। दूसरा आया है ए कैप डेगर बराबर ए कैप, ये किसकी प्रॉपर्टी है, हर्मिटी संकारक की। किसकी प्रॉपर्टी है, हर्मिटी संकारक की। तो इसका मतलब ए कैप कैसा संकारक होना चाहिए, हर्मिटी संकारक होना चाहिए। दूसरा ए कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ये प्रतिबंध है। अतः यू कैप बराबर ई की पावर आयोटा ए कैप के एक एक संकारक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि होने के लिए ए तथा ए कैप पर आवश्यक प्रतिबंध यह है कि ए वास्तविक होना चाहिए तथा ए कैप हर्मिटी संकारक होना चाहिए। ए वास्तविक होना चाहिए तथा ए कैप कैसा संकारक होना चाहिए, हर्मिटी संकारक होना चाहिए। चलो क्वेश्चन तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, उतारो सॉल्यूशन उतार लो भैया ना, आराम से देख देख के एक एक लाइन को उतार लीजिएगा।
रिकॉर्ड में सुन लेना, ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत होता ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ना भाई। यू कैप के एक एक संकारक होने के लिए क्या जरूरी है, इसका व्युत्क्रम संकारक इसके संलग्न संकारक के बराबर होना चाहिए। यू कैप आपको दे रखा है, हमने यू कैप इनवर्स ज्ञात कर लिया, यू कैप डेगर ज्ञात कर लिया, बराबर कर दिया, दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला ए स्टार बराबर ए आया और ए कैप डेगर बराबर ए कैप आ गया। तो ए स्टार बराबर ए तभी होगा जब ए वास्तविक होगा, और ए कैप डेगर बराबर ए कैप तभी होगा जब ए कैप कैसा संकारक होगा, हर्मिटिय संकारक होगा। तो ए तथा ए कैप पर क्या प्रतिबंध है, ए वास्तविक होना चाहिए, ए कैप क्या होना चाहिए, हर्मिटिय संकारक होना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन थर्ड रिपीट करनी है। देखो, जब आप आई कैप का डेगर लोगे तो माइनस आई आ जाएगा, ए कैप का डेगर क्या होगा, ए स्टार हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए कैप डेगर कितना हो जाएगा, ए कैप डेगर हो जाएगा। ये बताया था ना मैंने, एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो दिलाता हूं याद, ये बताया था मैंने, ए कैप डेगर ये ओपन होता है तो कैसे होता है, ए स्टार और ए कैप का डेगर, और इधर आयोटा भी है तो आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। बताइए।
चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल, ठीक है।